नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज ओलंपिक की। तो दोस्तों हरियाणा की जो रेसलर है विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। 50 केजी कैटेगरी से 100 ग्राम ज़्यादा निकला वजन। फैसला सुनकर विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। भारत तो इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब विनेश फोगाट बुधवार रात होने वाला 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वे 53 किलो में खेलती थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर न्यूज एजेंसियों से जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों खेल मंत्री बोले विनेश फोगाट मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। लोकसभा में कहा, पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा है। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विरोध विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई करने का मामला खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा सभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इससे पहले लोकसभा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार कल शपथ लेगी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस देश लौटेंगे। कासिमपुर जेल से 209 कैदी फरार हुए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच गुरुवार को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकार उर्फ जमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी कल पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे। दूसरी तरफ द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड जा सकती है। वहीं हसीना के बेटे जावेद जॉर्ज ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेगी। इससे पहले बांग्लादेश में हसीना का पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वह मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आ गई थी। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। तो दोस्तों ये था बांग्लादेश को लेके नई खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब बात करते हैं देश का मानसून ट्रैक। यूपी में गंगा यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर है। राजस्थान में बाढ़ है। घरों में 5 फुट पानी। 10 राज्यों में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया। पीलीभीत में सड़क बह गई। बिहार में भी तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया और सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इसके साथ साथ उधर राजस्थान के जैसलमेर, पाली, जोधपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में
मोहनगढ़ में 10 इंच, पोखरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। पाली में 10 इंच और जोधपुर में 9 इंच बारिश दर्ज की गई। पाली में बाढ़ के चलते शहर की 52 से ज़्यादा कॉलोनियां पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अब तक सबसे कम बारिश आकी जा रही है और बहुत ही कम बारिश के हालात बन रहे हैं। 7 अगस्त को बारिश के हालात कुछ कुछ बनते नज़र आ रहे हैं हरियाणा में, शायद तेज़ बारिश हो। और आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेके चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुरुवार 8 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेगा। सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी PDP का अलायंस टूटा था। उसके बाद 2014 के बाद अब तक दोबारा चुनाव 2014 के बाद 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी घोषणाओं की झड़ी लगाते जा रहे हैं। हरियाणा में अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। तीज पर सीएम का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, नायब सैनी ने 1,80,000 सालाना आय वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। भाजपा सरकार ने यह ऐलान कर प्रदेश के 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश की। हालांकि इस योजना के तहत परिवारों को सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर पूरी कीमत देनी होगी। इसके बाद सब्सिडी का पैसा सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजेगी। अभी हरियाणा में घरेलू गैस सिलेंडर 804 रुपये से लेकर 223 रुपये तक मिल रहा है। वहीं नायब सैनी ने बुधवार में तीज को आयोजन पर जींद में ये घोषणा की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा विनेश के खिलाफ साजिश हुई है। ओलंपिक में आज तक ऐसा नहीं देखा, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। ये भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद भी ओलंपिक में रुचि रखते हैं, लेकिन आज तक उन्हें यह नहीं पता चला कि सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्हें इस तरह से क्यों और कैसे हटाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसमें कोई साजिश रची गई है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की MSP की घोषणा पर कहा कि इसे कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। इससे पहले कोई औचित्य नहीं है। यह चुनाव का समय है, ये चुनावी हथकंडे हैं। सबको पता है कि भाजपा ने 10 साल में क्या किया। किसानों को कर्ज में डुबा दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन यह आय दुगनी करने की बजाय उन्होंने लागत दुगनी कर दी। डीजल पर टैक्स जो हमारे समय में 9% था, अब बढ़ाकर 17% से अधिक हो गया है। खाद पर भी GST लगा दिया गया। MSP में भी मामूली बढ़ोतरी की गई। वे किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही।
तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।